क्या आपने कभी सोचा है मोबाइल के स्क्रीन को हल्का सा टच करते ही वो कैसे समझ जाता है कि आपने कहाँ टच किया? क्या स्क्रीन के अंदर कैमरा लगा होता है या कोई इनविजिबल सेंसर? असल में आपके स्मार्टफोन के स्क्रीन के अंदर एक बहुत पतली टच सेंसर लेयर लगी होती है जो हर समय आपकी उंगली को डिटेक्ट करने के लिए रेडी रहती है। हमारी बॉडी और फिंगर्स में बहुत हल्का सा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जब आप स्क्रीन को टच करते हैं तो स्क्रीन के इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटा सा बदलाव होता है और वो बदलाव मोबाइल तुरंत पकड़ लेता है। स्क्रीन के अंदर हजारों छोटे सेंसर लगे होते हैं। जैसे आप किसी जगह टच करते हो वो सेंसर प्रोसेसर को सिग्नल भेजते हैं, फिर मोबाइल तुरंत समझ जाता है आपने कहाँ टच किया, कितनी फिंगर्स यूज की और स्वाइप किया या टैप। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आप जूम इन जूम आउट भी कर पाते हैं क्योंकि स्क्रीन एक साथ कई फिंगर्स डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा ग्लव्स पहनने पर कई बार टच काम नहीं करता क्योंकि नॉर्मल ग्लव्स आपकी बॉडी का इलेक्ट्रिक चार्ज स्क्रीन तक पहुंचने नहीं देता। क्या आपने कभी नोटिस किया है इलेक्ट्रिक प्लग के पिन में छोटा सा कट क्यों होता है? आइए बताते हैं। इतनी छोटी सी चीज लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये कट ग्रिप बढ़ाने के लिए होता है। जब आप प्लग को सॉकेट में लगाते हो तो ये टाइटली फिट हो जाता है, इससे प्लग लूज नहीं होता है और स्पार्क यानी चिंगारी बनने का खतरा कम हो जाता है। ये सेफ्टी फीचर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को स्टेबल बनाए रखता है। अगर पिन बिल्कुल स्मूथ होती तो प्लग आसानी से निकल सकता था और शॉर्ट सर्किट का रिस्क बढ़ जाता। मतलब ये छोटा सा कट आपको बड़े खतरों से बचाता है। क्या आपने कभी सोचा है पुलिस की गाड़ी पर लाल और नीली लाइटें क्यों लगी होती है? क्या कोई और रंग नहीं हो सकता था? आइए बताते हैं। असली वजह है विजिबिलिटी और अटेंशन। लाल रंग खतरे का संकेत देता है जो दूर से ही लोगों को अलर्ट कर देता है। नीला रंग रात में ज्यादा क्लियर दिखता है जो कम रोशनी में इजिली नोटिस हो जाता है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन दिन और रात दोनों में इफेक्टिव होता है ताकि लोग तुरंत रास्ता दे और इमरजेंसी में पुलिस जल्दी पहुंच सके। मतलब ये सिर्फ लाइट नहीं एक सिग्नल है रास्ता खाली करने का। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जैसे ही पढ़ने बैठो नींद आने लगती है। अच्छा सिर्फ आपके साथ नहीं ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होता है। जब हम पढ़ते तो हमारा दिमाग एक ही चीज पर फोकस करता है जिससे ब्रेन जल्दी बोर्ड और टायर्ड हो जाता है। अगर आप आरामदायक जगह जैसे बेड या सोफा पर पढ़ते हो तो बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती है और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि तुम सो जाओ। रीडिंग एक पैसिव एक्टिविटी है जिसमें बॉडी मूवमेंट कम होता है, इसलिए एनर्जी लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है। डीम लाइट या हेवी खाना खाने के बाद पढ़ाई नींद को और बढ़ा देता है। अब आपको सोना नहीं पढ़ना है तो ब्राइट लाइट में पढ़ो, टेबल या चेयर यूज करो, बीच बीच में ब्रेक्स लो। मतलब पढ़ाई बोरिंग नहीं है, बस आपका दिमाग आराम मांगता है इसलिए नींद आने लगती है। क्या आपको लगता है कि जुड़वा बच्चों के उंगलियों के निशान एक जैसे होते हैं? अगर हाँ तो आप गलत सोच रहे हैं। सच है कि एक जैसे दिखने वाले ट्विंस के फिंगरप्रिंट भी अलग होते हैं। अब सवाल है ऐसा कैसे? क्योंकि फिंगरप्रिंट सिर्फ डीएनए से नहीं बनते हैं बल्कि गर्भ में होने वाली छोटी छोटी चीजों से भी बनते हैं, जैसे बच्चे की पोजीशन, गर्भ के पानी का प्रेशर और उनकी हल्की सी मूवमेंट। ये सब मिलकर हर बच्चे के फिंगरप्रिंट्स को यूनिक बना देते हैं। यही वजह है कि फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिटी का सबसे यूनिक प्रूफ माना जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जैसे ही पढ़ने बैठो नींद आने लगती है। अच्छा सिर्फ आपके साथ नहीं ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होता है। जब हम पढ़ते तो हमारा दिमाग एक ही चीज पर फोकस करता है जिससे ब्रेन जल्दी बोर्ड और टायर्ड हो जाता है। अगर आप आरामदायक जगह जैसे बेड या सोफा पर पढ़ते हो तो बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती है और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि तुम सो जाओ। रीडिंग एक पैसिव एक्टिविटी है जिसमें बॉडी मूवमेंट कम होता है, इसलिए एनर्जी लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है। डीम लाइट या हेवी खाना खाने के बाद पढ़ाई नींद को और बढ़ा देता है। अब आपको सोना नहीं पढ़ना है तो ब्राइट लाइट में पढ़ो, टेबल या चेयर यूज करो, बीच बीच में ब्रेक्स लो। मतलब पढ़ाई बोरिंग नहीं है, बस आपका दिमाग आराम मांगता है इसलिए नींद आने लगती है।